बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे, इनको कौन सा ख्वाब आया और इनके भाइयों ने हसद में आकर इनके साथ क्या किया। वाक़े की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आगाही हो सके। तो चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ भी अपनी वालदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी कि अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत के लिए मिसले रहा है। रिवायत में है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची तो वहाँ के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुहिम अंदाजी में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो ज़रा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत थी और ना मक्का में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि इस वक्त मक्का में अहले किताब में से कोई ना था जिससे बाहवाला तौरात व इंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और अंजील में भी इतनी तफसील नहीं है, इसलिए इसका बयान करना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुला मौइज़ा था। ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारुफ। अब चलते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की तरफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सन्ने बलोगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूँ जिक्र किया कि ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 4। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज होंगे। इसलिए इन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ के सुतेले भाई इनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 5। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ में बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो इसने
ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। इन्हें ये किसी तौर गवारा ना था कि उनका सुतेला छोटा भाई बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो इसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। इन्हें ये बात किसी तरह भी गवारा ना थी कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए, लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी दीजिएगा कि खूब खाए पिएगा और खेलेगा, उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और वो ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 ता 14। अगली सुबह रवानगी से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने 10 बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नज़रों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंककर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस तरह इस बच्चे को ज़ाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, इसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर किसी को जिंदा मिल गया तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो इसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 15। रिवायत में है कि उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। मजरी इमाम करतबी का फरमान भी यही है, और जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग थे, लेकिन बाज़ तफसीर में इब्ने कसीर में 17 साल की उम्र जो है वो बताई गई है, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम करतबी और दिगर मुफस्सिरीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या यूँ बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्होंने एक डोल में रख कर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुँचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से इन्हें कोई चोट नहीं लगी। इन्हीं के करीब एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो इस पर बैठ गए।
नजर आई और वो इस पर बैठ गए। बाज़ रवायात में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बिठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज़ तक इस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुप कर रोज़ाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के ज़रिए उन तक पहुंचा देता। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 36 में आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें ये फिक्र और उसका खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और हमें नागहानी आफात और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे दिलचस्प इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।